लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट। आज मैं देख रहा हूँ हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर बिफोर फाइंडिंग या यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, हमें पहले सी एफ निकालना पड़ेगा। सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो मान लो इसका सी एफ है C1 Y1 प्लस C2 Y2। ओके, अभी मैं किसका देख यस रहा सर। हूँ? फॉर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब सेकेंड ऑर्डर है तो Y1 और Y2 आएगा। तो C1 Y1 प्लस C2 Y2। इसका पी आई क्या होगा? जहाँ C1 लिखा है वहाँ U लिख लो, और जहाँ C2 लिखा है वहाँ V लिख लो। राइट, अब तुम बोलोगे सर U क्या है? U होता है -Y2। अच्छा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। मान लो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, A डबल डैश B y डैश प्लस C y इज इक्वल टू, यहाँ मान लो कोई फंक्शन है Gx। ठीक है, तो Y2 × Gx अपॉन W। अब तुम बोलो सर W नया चीज़ क्या मिल गया? तो W होता है Y1 Y2, Y1 का डैश Y2 का डैश। इसको बोलते हैं रॉन्स्कियन। तो बिफोर फाइंडिंग U एंड V वी हैव टू फर्स्ट फाइंड रॉन्सियन। राइट, यस। रॉन्स्कियन कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। राइट, यस सर। ओके। देन वी हैव टू फाइंड V। V इज Y1 × Gx अपॉन W। तो U और V का वैल्यू यहाँ रख देंगे, मुझे PI मिल जाएगा। तो अगर CF पता है और PI पता है, देन यू कैन से व्हाट, CF प्लस PI होता है ना। यस सर। यस, तो ये नोट कर लो। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। अगर एग्जाम में पूछा है फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो पहले CF निकालना है। अगर राइट हैंड साइड जीरो है तो PI निकालने की जरूरत नहीं है। राइट ना? यस। यस। अगर राइट हैंड साइड भी दिया है तो PI निकालने से पहले U और V निकालेंगे। U और V कैसे निकालेंगे? ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड टॉपिक है। तो फाइंड U और V, और इसमें रख दो, PI आ जाएगा। और PI आ गया तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। राइट, नोट करो फिर बता रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं बाई यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तुम्हें क्या दिया है? Y डबल डैश इज इक्वल टू X स्क्वायर। ठीक, ओके। तो Y डबल डैश इज इक्वल टू क्या दिया है? X स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? CF फाइंड करेंगे। राइट, यस सर। अब देखो CF कैसे फाइंड करते हैं? राइट हैंड साइड को क्या रख देते हैं? जीरो ना। यस सर। ओके, और Y डैश की जगह क्या रखते हैं? M। लेकिन यहाँ Y डबल डैश इसलिए क्या हो गया? M स्क्वायर। तो M के दो वैल्यू आ रहे हैं, जीरो और जीरो। तो ये रिपीट कर रहा है ना। यस सर। तो जब रिपीट करता है तो CF क्या कैसे लिखते हैं? C1 X C2 e⁻0X। और किसी का भी पावर जीरो तो वन होता है, तो क्या हो जाएगा? C1 + X C2। राइट, यस सर। तो CF क्या आ गया? इसको तुम लिख सकते हो 1 × C1 X × C2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ताकि तुम कंपेयर कर सको PI से। PI क्या होता है? U × Y1 V × Y2। इसमें Y1 क्या है? देखो Y1 यही होता है ना, C1 Y1 प्लस C2 Y2। राइट ना? यस। Y1 क्या है? वन है। और Y2 क्या है? X है। राइट, कंपेयर करो। देखो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मैंने क्या लिखा था? C1 Y1 C2 Y। तो C1 के बगल में जो है वो क्या है? Y1।
और C2 के बगल yes में sir, जो मल्टीप्लाई रहेगा Y2, तो Y1 क्या आ गया 1, और Y2 क्या आ गया X। तो अब हम W पहले फाइंड करेंगे। W इजिकल टू क्या होता है, Y1 Y2 Y1 डैश Y2 डैश, डैश का मतलब डेरिवेशन। तो हाँ 1x, 1 का डेरिवेशन 0, x का 1। डबल इंट डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 आ रहा है ना। yes sir, तो W का वैल्यू आ गया 1। अब W का वैल्यू 1 है तो U का फार्मूला क्या होता है, U इजिकल टू होता है -Y2 GX/W ना। देखो फार्मूला, yes sir, माइनस Y2 क्या है X, yes sir, GX मतलब क्या है राइट हैंड साइड, और W क्या है 1 है। तो कितना हो गया x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴/4। अब हम v फाइंड करेंगे। v का फार्मूला क्या होता है, y1 क्या है 1, ये x² 1। तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, राइट। yes sir, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ये पी है ना, तो पी का वैल्यू होगा yes u/y1 प्लस v/2। u का वैल्यू क्या है, और y1 कितना है 1, v कितना है x⁴ और y2 कितना x है ना। yes sir, ओके, x⁴ कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, -3 + 4, तो 1/12 आ गया। तो फाइनली तुम क्या लिखोगे, y इजिकल टू CF प्लस PI। तो CF कितना आ रहा है C1 + XC2, और PI कितना है, ये हमारा आंसर है। ओके, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले CF फाइंड किया, CF फाइंड करके करने के बाद Y1 Y2 फाइंड किया, Y1 Y2 फाइंड करने के बाद W फाइंड किया, W फाइंड करने के बाद U और V फाइंड किया, U और V फाइंड करने के बाद PI का फार्मूले में रख दिया, उसके बाद लास्ट में क्या किया, दोनों को ऐड कर लिया। यही प्रोसीजर है। ओके, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, CF। यहाँ 1 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था CF के लिए y की जगह 1 रखना, y डैश की जगह m, और y डबल डैश रहेगा तो m²। तो यहाँ से तुम्हें m का वैल्यू क्या आएगा, m² -1। तो m इजिकल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आई आएगा ना। प्लस माइनस आई को yes मैं sir, ऐसे लिख सकता हूँ। तो CF क्या हो जाता है, e⁴ दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो पुराना वाला वीडियो देख लेना मेरा, P1 okay, cos x, P2 sin x। ओके, तो किसी का भी पावर 0 तो क्या हो जाएगा 1। तो CF लास्ट में मुझे ये मिलेगा, राइट। अब यहाँ ये क्या है y1 है ना, और ये क्या है y2 है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, y1 क्या है cos x, y2 क्या है sin x। y1 डैश क्या होगा माइनस cos x, सॉरी माइनस sin x। y2 डैश क्या होगा cos x। तो W क्या हो गया
इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो कॉस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन इंटू साइन क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। यहाँ भी Yes. यहाँ भी डब्लू का वैल्यू 1 आ गया। तो पिछले वाले में भी डब्लू का वैल्यू 1 था, इसमें भी डब्लू का वैल्यू 1 है। अब दिमाग में ये मत सोच लेना कि डब्लू का वैल्यू हमेशा 1 आता है। राइट, हमेशा 1 नहीं आएगा। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या दिया है। Okay, sir. अब यहाँ क्या है, ये फार्मूला तो यही है यू निकालने का। तो y2 क्या है, साइन एक्स, जी एक्स क्या है, साइन एक्स, और डब्ल्यू है 1। तो साइन साइन कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो -1/2 इज कांस्टेंट। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, कॉस का क्या होता है, साइन 2x/2। राइट, ये हमारा u आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, v। इसमें बस इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, बेसिक इंटीग्रेशन। तो y1 क्या है, कॉस Okay. एक्स साइन एक्स, और w का वैल्यू 1। तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो एक फार्मूला हो जाएगा ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x। Yes, sir. तो साइन 2 थीटा क्या होता है, माइनस कॉस 2x/2, विच इज इक्वल टू कॉस 2x। राइट, तो हमारे लिए पी आई क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे। u इंटू y1, v इंटू y2, वेर u का वैल्यू क्या है, ये है u का वैल्यू। Yes. और y1 क्या है, कॉस एक्स, प्लस v क्या है, -1/4 कॉस 2x। और y2 का वैल्यू क्या है, साइन एक्स। राइट, Yes, sir. ओके, ब्रैकेट ओपन करो। तो -x/2 -1/4 साइन 2x इंटू कॉस एक्स -1/4 साइन एक्स इंटू कॉस 2x। राइट, Yes, sir. अगर 1/4 कॉमन ले लूँ तो एक फार्मूला बन गया ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी फार्मूला क्या होता है, साइन 2x माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा साइन एक्स। राइट, ये हमारा आ गया पी आई। Yes, sir. तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ क्या है, C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स -x/2, ये पी आई है। राइट, 1/4 साइन एक्स। अंदर कुछ भी रहता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव को Okay. मैं मॉड एक्सिस से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो हम मॉड एक्स लॉग के अंदर बाय डिफॉल्ट मॉड एक्स रहता ही है। तो ये नहीं भी, मॉड नहीं भी लिखोगे चलेगा, वो कंफ्यूजिंग करने के लिए भी है।
तो सबसे पहले हम सी एफ फाइंड अच्छा करेंगे। तो सी एफ के लिए क्या हो गया, जीरो हो गया ना। तो यहाँ से दो वैल्यू आ रहा है, एक जीरो आ रहा है और एक -1 आ रहा है। तो सी एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 ई का पावर 0 x, C2 ई का पावर -1, राइट। यस किसी का पावर 0 तो 1 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्या है, y1, और ये हमारा क्या है, y2। तो y1 है 1, y2 है ई का पावर -x। तो y1 डैश क्या हो जाएगा, 0, y2 डैश क्या हो जाएगा, -3, राइट। तो W क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये हो जाएगा -3x -0। तो देखो मैंने बोला था ना, W का वैल्यू जरूरी नहीं कि हर बार सेम आए, इस बार क्या आ रहा है, -3x आ रहा है। यस, यस ओके। अब देखो, अब हम क्या फाइंड करेंगे, U फाइंड करेंगे ना, राइट। यस सर अच्छा, तो U इजिकल टू क्या होता है, -y2 dx अपॉन W, राइट। तो U2 का वैल्यू क्या है, e-x, और gx क्या है, ln x अपॉन e-x dx। तो e-x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है, ln x। ln x का इंटीग्रेशन होता है, ये तुम्हें याद रखना है, जैसे डेरिवेशन तो 1/x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है, x log x -x। ये चीज़ याद रखना, ये जगह x ln x -x, ये हमारा आ गया u, राइट। अब हम v फाइंड करेंगे। तो y1 क्या है, 1, राइट। तो ये ऊपर जाएगा, क्या होगा, e का पावर x, ओके। सब क्लियर है ना। यस सर हम्म। तो एक चीज याद रखना, अगर इंटीग्रेशन ऑफ EX और LN x है, ठीक है, यूवी रूल अगर यूज कर रहे हो तो बाई यूवी रूट LN x बाहर गया, इंटीग्रेशन ऑफ EX माइनस डेरिवेशन ऑफ LN x इंटीग्रेशन ऑफ EX बाई यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट रूल। फार्मूला हम लोग पढ़े ही हैं। तो फ्रॉम हियर वी आर यस गेटिंग LN x, EX का इंटीग्रेशन EX, LN x का डेरिवेशन 1/x EX। तो अगेन वही प्रॉब्लम आ गया, राइट ना, यहाँ फिर से इंटीग्रेशन हो गया। तो ये इंटीग्रेशन एलिमेंट्री फंक्शन के फॉर्म में नहीं है, ओके। अगर कोई भी फंक्शन एलिमेंट्री फंक्शन के फॉर्म में नहीं होता है, तो यू कैन एक्सप्रेस दिस इनटू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन। तो फाइनली यू आर, इसको मैं लिख सकता हूँ EIX, ओके। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन। तो वेर एवर यू गेट EX अपॉन x, तो उसके जगह क्या लिखना है, EIX, ओके। यस तो इसको क्या बोलते हैं,
एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन, यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि याद रहना। एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन, तो इसको तुम फाइनली क्या लिख सकते हो, ई एक्स एल एन एक्स माइनस, इसको मैं क्या नाम दूंगा, ये वाला ना, ई आई एक्स। Yes, sir. ये हमारा आ गया वी। ठीक, तो वी क्या है, यू क्या है, यहाँ गिवन है, तो पी आई क्या हो जाएगा, पी आई हो जाएगा यू इंटू वाई वन, वी इंटू वाई टू। तो यू क्या है, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स इंटू वाई वन क्या है, वन, प्लस वी क्या है, ई एक्स एल एन एक्स माइनस ई आई एक्स इंटू ई का पावर माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, ई एक्स ई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एल एन एक्स, और यहाँ जाएगा ई माइनस एक्स, ये आ गया पी आई। तो फाइनली यू कैन राइट व्हाट, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ कितना आ रहा है, और पी आई कितना है, राइट। Yes, sir. तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये दो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड सी एफ। तो सी एफ के लिए क्या होगा, एम स्क्वायर टू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक्चुअली क्या है, एम प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो एम के दो वैल्यू आ रहा है, माइनस वन रिपीटेड केस है। Yes, sir. ओके, तो जब रिपीटेड केस रहता है तो सी एफ को मैं कैसे लिखता हूँ, सी वन एक्स सी टू, दोनों का कॉमन रूट है माइनस, ब्रैकेट ओपन करो, ओके, ये हमारा है वाई वन और ये हमारा है वाई टू। तो वाई वन डैश क्या होगा, राइट। Yes, sir. वाई टू क्या है, तो वाई टू डैश क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, यू, इसका डेरिवेशन प्लस वी, एक्स का डेरिवेशन वन, राइट। अब हम क्या फाइंड करेंगे, बोलो, यू, यू क्या होता है, माइनस वाई टू जी एक्स अपॉन डब्ल्यू। Yes, sir. तो वाई टू क्या है, वाई टू है हमारा एक्स ई माइनस एक्स, जी एक्स क्या है, राइट साइड, डब्ल्यू क्या आ रहा है, अच्छा डब्ल्यू तो मैंने फाइंड ही नहीं किया, तो पहले हम लोग डब्ल्यू फाइंड करते हैं। तो वाई वन कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ई माइनस एक्स कितना है, ई माइनस टू एक्स, ये क्या हो गया, कैंसिल, ओके।
अब हम फाइंड करेंगे यू क्या है -y2, जी एक्स क्या है -x अपॉन डब्ल्यू। -y2 क्या है, दिस -x। तो देखो न्यूमरेटर में ई का पावर -x 2 बार है और नीचे भी 2 बार है, तो बचा क्या -x। -x का इंटीग्रेशन क्या होता है, v। y1 क्या है, ई का पावर -x। तो कैंसिल होकर क्या बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन है। तो पी आई के में लिया u × y1 प्लस v × y2। u का वैल्यू क्या है -x² / 2, y1 क्या है e -x। x से क्या आ गया x², तो कॉमन लेने पर e का पावर -x क्या हो जाएगा x² / 2 ई है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सी एफ कितना है, समझ गया ना ये चीज। Yes, bro. ये हमारा सॉल्यूशन है, नोट कर लो।